Very good morning to all of you. I hope you all are fine. So now, in the last class, I made explain you assimilated development, and today I will make you explain human development. What does it mean by human development? सिर्फ इंसान का डेवलपमेंट मैटर करता है क्या? नहीं. The concept of human development came into existence in 1990 with the formation of Human Development Index. आज हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में और ये क्या होता है हम उसके बारे में जानना है. सबसे पहले तो ह्यूमन डेवलपमेंट से भी पहले एक चीज़ जाननी है हमें, वो है HDI. ओके, व्हाट इज़ HDI? इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. Here it is Human Development Index. That is a very important thing because of HDI is the method of economical system of any country. किसी भी कंट्री के लिए सबसे बड़ा अगर कोई मेथड है जो ज़रूरी है वो है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ये क्या होता है? एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे पहले अगर इसकी स्टार्टिंग अगर किसी ने की थी वो थे अंडर द लीडरशिप ऑफ महबूब उल हक. एन इंडेक्स वॉज प्रिपेयर्ड टू मेज़र द लेवल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट बाय इंक्लूडिंग 3 मेजर एस्पेक्ट्स. सबसे पहले आपको ये बता दूं कि महबूब उल हक एक्चुअली एक पाकिस्तानी पर्सन है. उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी 1990 में. कब किया था इसका? सबसे पहले इसका स्टार्टिंग उन्होंने किया था 1990 में. ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन दीज पॉइंट्स इन योर नोटबुक. HDI की स्टार्टिंग उन्होंने की थी 1990 में. दैट वाज द मेथड इकोनॉमिकल सिस्टम का. ये एक मेथड था जिसमें उन्होंने ये डिमांड की थी कि एक पर्सन का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, एक ह्यूमन का भी डेवलपमेंट होना चाहिए. नाउ अब इनका जो ये डेवलपमेंट वाला मैटर था या जो ये मेथड था उन्होंने उसके कुछ बेसिस बनाए थे. ठीक है, जनरली इसमें बताया हुआ इसके 3 मेथड बताए थे उन्होंने. फर्स्ट इज़ नॉलेज, सेकंड इज़ हेल्थ मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द थर्ड वन इज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है, एंड इन लोकल लैंग्वेज अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि इनका जो मेथड था बेसिस थे वो 3 थे. 3 मेथड ये थे LIE लाइफ. ठीक है, L का मीनिंग हो जाता है लाइफ, I का हो जाता है इनकम एंड E का हो जाता है एजुकेशन. इनकम डिपेंड करता है पर पर्सन. ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है पर पर्सन यानी कि हर एक पर्सन की इनकम ही एक कंट्री की इनकम को डिसाइड करेगी या उस कंट्री का डेवलपमेंट को डिक्लेयर करेगी कि वो डेवलपमेंट कितना हुआ है और कैसे हुआ है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये 3 बेसिस होते हैं. सेम थिंग है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि लाइफ का स्टैंडर्ड जो होता है लिविंग स्टैंडर्ड वो, इनकम पर पर्सन जो इनकम हो रही है वो, और एजुकेशन. ये तीनों चीज़ें एक पर्सन में होनी ज़रूरी है. अगर ये तीनों होगी तो ही कोई भी ह्यूमन जो है वो खुद को क्या कर सकता है, खुद की प्रोग्रेस कर सकता है या खुद को प्रमोट कर सकता है इन तीनों स्किल्स के बेस पे. और ये तीनों प्रोवाइड करवाने का काम भी कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी. दैट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पर्सन ऑल्सो. कोई भी कंट्री हो, किसी भी कंट्री का सिटीज़न हो, उसके लिए ये तीनों चीज़ें मैटर करती है. नाउ इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस देख लेते हैं. These are the extra information also. इंटरनेशनल लेवल पे HDI की स्टार्टिंग हुई थी जब किसने की थी वो
सबसे पहले स्टार्टिंग की थी एक पाकिस्तानी पर्सन महबूब उल हक ने, और इंटरनेशनल लेवल पे इसको आज भी कौन करता है जारी? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ UN मैंने आपको बताया था यूनाइटेड नेशंस है, उसी का पार्ट है ये UNDP। एंड इंडिया में इसको सबसे पहले कब अप्लाई किया गया था? सबसे पहले जारी किया गया था इसको in 2002। दैट वाज स्टार्टेड इन इंडिया in 2002 बाय नीति आयोग। उस टाइम में इसका नाम था प्लानिंग कमीशन। ठीक है, नीति आयोग को क्या बोला जाता था? प्लानिंग कमीशन बोला जाता था। 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, मिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब PM बने हैं, तब से उन्होंने इसका नाम जो था वो चेंज कर दिया था और इसका नाम इन्होंने रख दिया था नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन से नाम चेंज हो गया। ठीक है, योजना आयोग हिंदी में बोला जाता था, प्लानिंग कमीशन इंग्लिश में बोला जाता था, और उसका नाम आज की डेट में हिंदी हो या इंग्लिश हो एक ही नाम है, दैट इज़ नीति आयोग। नीति आयोग ने इसको जारी किया था सबसे पहले 2002 में, और MP में हुआ था ये। राजस्थान में ये हुआ था 2002 में हुआ था और MP में हुआ था। ठीक है, और राजस्थान में ये सबसे पहले कब हुआ था? 2005 में। That is also the important thing. In Rajasthan, it was applied in 2005, and it has 3 bases: LIE, life income means per person income, and education. And अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करो तो इंडिया का नंबर जो है वो सबसे पहले इनिशियल टाइम में जब था 135 में था। 135 की जो रैंक होती है उस पे था, और आज की डेट में 2014 से 2015 में अभी इंडिया का जो नंबर है वो है 131 नंबर पे इंडिया आता है, यानी कि काफ़ी पीछे इंडिया इसके मैटर में है अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। दैट्स वाई इंडिया को अंडर डेवलप्ड अभी बोला जाता है, या डेवलपिंग कंट्री जो है वो इसको बोला जाता है। नाउ ये सारा किसके ऊपर बेस्ड होता है? ये सारा या जो भी डेवलपमेंट होता है ये मेज़रमेंट किया जाता है, ये सारा एवेल्यूशन इसका होता है। एवेल्यूशन का मीनिंग होता है to study the facts and then form an opinion about the something। जो तथ्य होते हैं, जो इनके पास में डेटाज होते हैं, उसके बेस पे इसका मेज़रमेंट किया जाता है, इसका एक पूरा रिज़ल्ट निकाला जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट अभी तक कहाँ पहुँचा है। दैट्स वाई दैट इज़ कॉल्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? जिसके अंदर पूरा जो एक आउटलाइन हो जाता है, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो वैसे ही पर पर्सन का तो लिख नहीं सकते, मेंशन करेंगे नहीं, बट पर पर्सन कितना होता होगा वो सारा इसके अंदर क्या होता है, मेज़रमेंट करके रिज़ल्ट निकाला जाता है। नाउ this index was prepared keeping in the mind that last criteria of evaluating the result of development should be expansion of the alternatives of mankind. Actually, what does it mean by the expansion? The action of the becoming bigger or the state of being bigger than the before. बड़े से बड़ा होता जा रहा है, जो पहले था उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा। बड़ा होना है मतलब फैलना। एक्सपेंशन का पर्टिकुलर मीनिंग हो जाता है फैलना, स्प्रेड होना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बढ़ रहा है और फैल भी रहा है।
यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं ना, वो डेवलपमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है एक पर्सन का। उसको लाइफ को सर्वाइव करना आना चाहिए, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। ये कब अच्छा होगा? जब उसको इनकम अच्छी होगी, और इनकम अच्छी कब होगी? जब उसको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलेगी, और अपॉर्चुनिटीज़ कब अच्छी मिलेगी? जब उसका क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छा होगा। और क्वालिफ़िकेशन कब अच्छा होगा? जब उसने एजुकेशन बहुत अच्छी ले रखी हो। This index made the issue of the development from money oriented to human oriented। ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? मनी ओरिएंटेड पे। वही मैंने आपको भी जो बताया कि मनी ज़्यादा होनी चाहिए, और मनी ज़्यादा किसके पास ज़्यादा होगी? अगर कोई पर्सन खुद इतना डिज़र्व करता होगा, अगर कोई डिज़र्विंग कैंडिडेट होता है या पर्सन होता है, तो ऑब्वियसली उसकी अर्निंग भी अच्छी रहेगी। It is an effective index in measuring the level of development and welfare comparing between different nations। अब सारी कंट्रीज़ के अंदर इसका डेवलपमेंट का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। बिकॉज ऑफ कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, वेलफेयर प्रोग्राम्स ज़्यादा होते हैं। लाइक इंडिया में क्या होता है, वेलफेयर, लोगों की भलाई के काम ज़्यादा होते हैं, लोक कल्याणकारी कार्य जिसे कहा जाता है, वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ द इंडिया में क्या चीज़ें होती है, बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं। ये सारी चीज़ें देखो, प्लानिंग एंड स्कीम्स कब अप्लाई की जाती है? जब गवर्नमेंट के पास पैसा होगा। और गवर्नमेंट के पास पैसा कब जाएगा? जब हम टैक्स पे करेंगे। और हम टैक्स कब पे कर सकते हैं? जब हमारा अर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो अर्निंग अच्छा करने के लिए ज़रूरी होता है इन सारी स्किल्स को डेवलपमेंट करना। तो ये देखो, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? कंट्री लेती है। आपको पता है अभी फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट। ठीक है, राइट टू एजुकेशन हमने जब पढ़ा है, सारे जो भी फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं उसमें है राइट टू एजुकेशन, यानी कि पर पर्सन को, कोई भी हो, हर एक जो भी इंडिया का पर्सन है, यहाँ का सिटीज़न है, इंडियन है, सबको राइट बनता है कि वो पढ़े। अब पढ़ने में प्रॉब्लम क्या आ सकती है? या तो स्कूल्स नहीं है, ठीक है, तो गवर्नमेंट वो भी एस्टेब्लिश करवाती है, या फिर हमारे पास में क्या नहीं होता है, फ़ीस देने को अमाउंट नहीं होता है या पैसे नहीं होते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट देती है, मतलब फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। तो इन सब का बेनिफिट लेना चाहिए। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करवाती है जॉब के लिए, अर्निंग सोर्सेज प्रोवाइड करवाती है। तो इन सब के बाद में गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगती है, पहले नहीं मांगती। और तो टैक्स देना भी ज़रूरी होता है। इससे क्या होगा, वो जो पैसा जाएगा टैक्स में, वो हमारा ही तो होगा और हमारे लिए ही तो एक्सपेंस होगा, यानी कि हमारे लिए ही खर्च होगा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, जब गवर्नमेंट के पास में इनफ अमाउंट आ जाता है तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उन सारे पैसे को कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, और कितना गवर्नमेंट हम पे खर्च करेगी। और इन सारे बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि इस बार बजट जो है वो कैसे प्रिपेयर होगा, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अगर कुछ इंपोर्ट की डिमांड ज़्यादा हो रही होती है तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाती है। ठीक है, एक्सपोर्ट अगर हो रही है तो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे सब डिपेंड करता है ग्रोथ कितनी हो रही है, फिर ग्रोथ पे डिपेंड करता है डेवलपमेंट कितना हो रहा है। और इन सब के लिए स्टार्टिंग करनी पड़ती है प्लान से, प्लानिंग की जाती है। इट इज़ ऑल अबाउट द प्लानिंग। जैसे मान लो अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है, डजंट मैटर विच रिलीजन यू आर बिलोंग फ्रॉम, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर कोई भी फेस्टिवल आ रहा है तो हमारी प्लानिंग क्या होती है, तुम अभी बच्चे हो तो ऑब्वियसली प्लानिंग क्या होगी, सेविंग्स करना स्टार्ट कर दोगे, है ना, पॉकेट मनी मिलेगी। मतलब आफ्टर 2 मंथ अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है और आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने हैं, आपको एक्स्ट्रा खर्चे करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 2 मंथ पहले से सेविंग करना स्टार्ट कर दोगे। जो पॉकेट मनी मिलती है वो भी, और जो भी एक्स्ट्रा इनकम अगर अपनी हो जाती है, ठीक है, तो वो सब आप पहले ही स्टार्ट कर दोगे सेविंग करना। वो सब स्टार्ट करने का मीनिंग ये बनता है कि जब, क्योंकि फेस्टिवल पे पेरेंट्स जो आपको देंगे वो तो एक लिमिटेड होगा, ठीक है, तो वो पेरेंट्स पे तो हम डिपेंडेंट होंगे नहीं पूरा, तो आपको एक्स्ट्रा भी लेना होता है। तो उसके लिए भी क्या होता है कि एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, वो तो देंगे नहीं, क्योंकि इनफ अमाउंट आपको जो पॉकेट मनी मिलता है वो उतना ही मिलेगा। अब वो विश तो हमारी है ना, तो पूरी करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक्स्ट्रा सेविंग कर लेते हो। तो वो सेविंग क्या है, उस सेविंग में भी आपके माइंड में ये हो जाता है कि अगर आपको 1000 रुपीज़ पॉकेट मनी मिल रहा है पर मंथ, तो आपको ये आइडिया रहेगा, नहीं मुझे 500 का ये लेना है, मुझे 800 का ही लेना है, 700 का ही लेना है।
तो आपका पूरा प्लानिंग बन जाता है। आपको समझ आ जाता है कि मुझे टोटल कितने मंथ सेविंग करनी होगी कि मैं अपनी सारी विशेज़ को पूरा कर सकूं, ठीक है, या जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे आप उनको सर्वाइव कर सको ईज़िली। तो उसके लिए प्लानिंग की जाती है। तो ऐसे ही प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। इन द नेक्स्ट क्लास हम करेंगे प्लानिंग इन इंडिया। पूरा इंडिया में जो प्लानिंग होती है, कैसे बजट प्रिपेयर होगा, ये सारा हम इसमें देखेंगे। पूरे कंट्री के लिए सोचा जाता है। देखो बजट प्रिपेयर होता है ना, तो पूरे कंट्री के लिए होता है, एक पर्टिकुलर एक पर्सन या एक स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे कंट्री का ध्यान में रख के फिर बजट प्रिपेयर करना पड़ता है। कंट्री और कंट्री के जो सिटीज़न्स हैं, उस सिटीज़न्स में सारी कैटेगरी आ जाती है, अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। ये सारी क्लासेस को ध्यान में रख के, सारी कैटेगरीज़ को ध्यान में रख के क्या करना पड़ता है, पूरा बजट प्रिपेयर होता है। सिर्फ रिच लोगों तक के लिए नहीं होता है कि अपर मिडिल क्लास तो बियर कर सकता है कितना भी एक्सपेंसेस बढ़ जाए, कितना भी प्राइजेस जो हैं उनका इंक्रीज़मेंट उनके अंदर हो जाए। तो ऐसे पूरा बजट प्रिपेयर होता है। We will continue this topic, the planning in India, in the next class. Till then, take care of yourself. If you have any kind of doubt, you can ask to me, and please do your homework regularly and send that. Thank you everyone. Thank you for the watching. और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, देखो एक बार में कभी नहीं आता है, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, बार बार देखते रहो इसे, आपको समझ आता रहेगा। ओके, थैंक यू।